बड़ी खबर दिल्ली के दहलीज से, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर संसद तक आज जबरदस्त हलचल है। हम हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। 10 बजे की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। उधर आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद से हर अपडेट आपको देंगे। आखिर में बात जबरदस्त ठंड की भी होगी। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और उसका असर मैदानी इलाकों में। दिल्ली में अलर्ट यह है कि अगले 2 दिन तक शीतलहर की वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर प्रमुख तौर पर नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि सबसे ताजा अपडेट वहीं से है। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो गाजीपुर बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। टिकैत ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये बड़ी खबर है। कल पूरी रात गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल रही। देर शाम तक वहां पर बड़ी संख्या में फोर्सेस का जुटना शुरू हो गया था। आशंका इस बात को लेकर थी कि देर रात वहां पर बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत के इमोशनल कार्ड ने पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हैं हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। सरकार की तरफ से कोई वो हुआ है, कुछ बातचीत की लिए कुछ बात हुई है, कोई आगे बढ़ा है? शायद चल रही है, कोई बात चल रही है। किससे बात हो रही है? सरकार के लोगों से बात हो रही है। राकेश टिकैत को आपने सुना। आज सुबह का ये बयान, कल रात के बाद से तस्वीर पूरी तरीके से बदली। राकेश टिकैत के सुर नरम पड़े हैं और उन्होंने कहा सरकार से बातचीत हो रही है। बातचीत पर्दे के पीछे से शायद हो रही है। कल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो हलचल बढ़ी है वो अभी तक जारी है। कल शाम तो ऐसे लगा था जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर धरना खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। राकेश टिकैत धरना स्थल पर अड़े हुए हैं। टिकैत के इमोशनल कार्ड के बाद यूपी के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। उधर सिंघू बॉर्डर से भी बड़ी खबर सामने आई है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती कल से और ज्यादा बढ़ गई है। बड़ा एक्शन हो सकता है, इस बात को लेकर आशंका है। दिल्ली के 3 स्थल जहां पर आंदोलन चल रहा है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, तीनों जगहों पर बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती है। लेकिन कल रात गाजीपुर बॉर्डर पर लगा था इस आंदोलन का क्लाइमेक्स आ जाएगा, आंदोलन की समाप्ति हो जाएगी। जितनी बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की तैनाती थी, आशंका इस बात को लेकर थी कि क्या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होगी या वो खुद गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उनके इमोशनल कार्ड ने तस्वीर को बदल कर रख दिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। आरएलडी नेता पहुंचे हुए हैं, जयंत चौधरी पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। और कल रात ही उन्होंने कह दिया था, राकेश टिकैत से फोन पर बातचीत की थी और यह कह दिया था कि वो उनके साथ है, उनकी पार्टी उनके साथ है, किसान उनके साथ है और वही एकजुटता दिखाने के लिए जयंत चौधरी फिलहाल पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए। मनीष हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, बताइए, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे हैं राकेश टिकैत से मिलने के लिए, तस्वीर दिखाइए, संभव हो क्या बातचीत हो रही है वहां पर? ये तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस वक्त जयंत चौधरी मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा है, वो नीचे की तरफ बैठे हुए हैं और पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। कह रहे हैं पूरी तरह सरकार पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आप किसी संघर्ष को, किसी आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। आप कितनी धाराएं लगा लें, कितनी भी आप कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। जिस तरह से कल बातचीत हुई थी राकेश टिकैत की और जयंत चौधरी को, उन्होंने साफ कहा था कि हम आपके साथ में हैं, आप चिंता ना करें। ऐसे में आज वो खुद समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार सरकार पर हमला करते हुए कि सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही। राकेश टिकैत साथ में बैठे हुए हैं और तमाम नेताओं को एक मैसेज देते हुए जयंत चौधरी यह भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर नहीं आए हैं बल्कि वो बड़ौद भी जाएंगे। ठीक है मनीष, चलिए हम आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई थी उससे जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली हिंसा में खालिस्तानी साजिश के सबूत मिले हैं। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से साजिश रची गई थी, खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से भड़काई गई थी हिंसा, इस बात के सबूत मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी इस बात को लेकर आशंका थी कि खालिस्तानी एंगल एक्टिवेट हो सकता है। रुमान हमारे साथ जुड़े हैं। रुमान, आशंका इस बात को लेकर थी कि खालिस्तानी एंगल एक्टिवेट हो सकता है, सबूत अब उसके मिले हैं कि 26 जनवरी को जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई उसमें खालिस्तानियों का हाथ है।
देखिए बिल्कुल कई ट्विटर हैंडल थे जो कि खालिस्तानी समुदाय से जुड़े हुए हैं और आईएसआई के द्वारा फंडिंग थी। इस बीच में एक जानकारी ये भी मिली थी कि 26 जनवरी से कुछ समय पहले 5 करोड़ रुपए की फंडिंग आईएसआई के द्वारा खालिस्तान को की गई थी। ये तमाम चीजें हैं जो कि सबूतों के तौर पर खुफिया एजेंसीज और दिल्ली पुलिस जुटा रही हैं और इसी शिकायत के आधार पर 550 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स जो है उनको डिसमेंटल कर दिया गया है। ट्विटर ने उनको बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। सीधे तौर पर इससे पहले भी 26 जनवरी से 2 हफ्ते पहले ये आपको याद होगा कि जो सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन है जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उसने ये कहा था कि जो भी लाल किले पर गणतंत्र दिवस वाले दिन उनका झंडा फहराएगा उसे $2.5 लाख दिए जाएंगे। इंडिया गेट पर भी झंडा फहराने वाले को बड़ी रकम का ऐलान किया गया था। तो सीधे तौर पर झंडे फहराए गए हैं और जो अब जानकारी सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर खालिस्तानी एंगल है और ये जानकारियां लगातार इनपुट्स पहले से दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसीज को मिल रहे थे और इसी बारे में जानकारी किसान नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने दी थी ताकि जो परेड है उसका रूट वो छोटा रख सके, केएमपी पर या आसपास कहीं रख सके और जिसकी आशंका थी वही हुआ। और अब सीधे तौर पर जितने भी साजिशकर्ता इस पूरे मामले में पहले भी इस बात को लेकर आशंका थी और जल्दी कोर्ट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। तब कोर्ट ने सरकार से कहा था हलफनामा पेश करिए। जानकारी ये भी आ रही है कि 6 लोगों की पहचान भी की गई है। देखिए बिल्कुल पहचान काफी लोगों की गई है और तमाम जो लोग हैं इस साजिश के पीछे जो लोग थे उनके चेहरे बेनकाब जल्दी होंगे क्योंकि लगातार जो सबूत हैं जो तस्वीरें हैं उसके आधार पर और दूसरे जो इंटेल इनपुट थे उसके आधार पर तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जल्दी तमाम लोग हैं वो सामने आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान की गई है क्योंकि इससे पहले भी एनआईए ने इस पूरे मामले में कई लोगों को सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था क्योंकि फंडिंग के जो सबूत मिले थे खालिस्तानियों के यहाँ पर जो मुखटे चेहरे वाली एनजीओज हैं उनको फंडिंग की गई थी और उसके जरिए ही ये तमाम हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। ठीक है रोमान, चलिए हमसे जुड़ने के लिए आप आगे भी आपसे हम बातचीत तक करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं टिकरी बॉर्डर से, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित बताइए टिकरी बॉर्डर पर स्थिति क्या है? रोज की तुलना में आज ज्यादा फोर्स है, माहौल क्या है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए राकेश, अगर तुलना हम कल की करें तो आज पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती ज्यादा बढ़ा दी गई है। 10 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है और आपको इस वक्त आपको सूरत हाल दिखाते हैं मंच पर देखिए जो किसान है आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त नजर आएंगे। एक और आपको तस्वीर, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मंच से आगे बैरिकेड के बिल्कुल करीब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसके अलावा जो दंगा निरोधी दस्ता है उसकी भी यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। और यहाँ पर देखिए लगातार जो है वो नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। सीमेंटेड बैरिकेड्स भी यहाँ पे लगाए और सीमेंटेड बैरिकेड्स एक लेयर नहीं कई लेयर यहाँ पे लगाए गए। अब आपको आगे लेकर चलते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे। ठीक है, चलिए मोहित आपके पास आता है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन सिंघू बॉर्डर जाने वाले हैं। सत्येंद्र जैन के साथ राघव चड्ढा भी जाएंगे। सुबह 11 बजे किसानों से मिलेंगे आम आदमी पार्टी के ये नेता। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, सियासत होती रही है किसान आंदोलन पर। अरविंद केजरीवाल भी पहले पहुंच चुके हैं अलग अलग सीमाओं पर। अभी ये 2 मंत्री पहुंचने वाले हैं, राघव चड्ढा पहुंचने वाले हैं और साथ ही सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। बिल्कुल किसान नेताओं ने इनसे शिकायत की थी कि पानी की और शौचालय की समस्या हो रही है जिसको देखने के लिए आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर आके इन लोगों से वो मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं जिनकी दुकानें थी यहाँ पर, इनकी दुकानें बंद है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिख रखा है इनकी दुकान 2 महीने से बंद है। काय की दुकान थी आपकी, कब से बंद है? छोले भटूरे की थी जी। कितना नुकसान हो गया? जी बहुत नुकसान हो गया जी। तो क्या किसान नेताओं से बात की आपने? किससे बात करें जी, हमें जाने नहीं दे रहे। अभी गए थे दिखाने के लिए, शुरू में बहुत सहयोग किया हमने भी इसमें आंदोलन में। चाय बना के पिलाई, पानी पिलाया, गांव से भेजा। अब क्यों नहीं कर रहे हो? अब जी एक लिमिट होती है ना जी, ये 10 दिन 15 दिन 2 महीना। अब हम कहाँ से लाए? अभी हम वहाँ पे गए, हमें उस रोड से धक्के मार के भगाया गया। अभी आपको भगाया गया? हाँ जी बिल्कुल। दुकान है आपकी? मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ कुंडली में। अच्छा। और हमें कम से कम 10 किलो घूम के जाना पड़ता है जी। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी सड़क देखिए आप, पैदल चलकर आना पड़ रहा है। वो देखिए सामने जो लोग हैं वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं जो 5-5, 6-6 किलोमीटर, देखिए महिलाएं हैं, सारा सामान लेकर जा रही हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर पैदल चल के इस आंदोलन की वजह से आना जाना पड़ रहा है। और ये तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि इन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया था किसान आंदोलन का और यहाँ पर पानी पिलाया था, सेवा भी की थी। लेकिन अब ये तंग आ चुके हैं
जो 26 जनवरी को घटना हुई उसके बाद से इनके चेहरे जी। बेनकाब हो गए। चलिए जो रोमान, किसानों आपके की पास शक्ल लौट में कर लोग आते बैठे, हैं। अब सबसे बड़ा जाहिर सी बात है, जिनकी दुकानें सिंगो बॉर्डर पर सड़क के किनारे थी वो परेशान है अपने रोजगार को लेकर।